अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम to my YouTube channel Learn Mathematics with Baidur Rahman. Student, in previous lecture we discuss about number system. Now in this lecture we study about the properties of real number. स्टूडेंट, आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नंबर सिस्टम को तफसील के साथ देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हम चेक करेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या हैं? हम उनको प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हैं और हम उनको लॉज ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ भी कह सकते हैं। सेकंड, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं। फोर्थ, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ, हमारे पास एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करेंगे क्लोजर लॉ आपके पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है और एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या है। सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ with respect to addition। let a b be two real number। a और b टू रियल नंबर्स हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स को। a और b हमने सपोज कर लिए टू नंबर्स हैं और वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास, क्लोजर का मतलब क्या? क्लोज, करीब करीब। a प्लस b। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमें क्या बताती है? अगर हमारे पास टू रियल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। दैट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो आपके पास होल्ड करती है। कोई भी दो नंबर आप लें, कोई भी दो नंबर रियल कोई भी ले लें, क्लियर है, उनको अगर हम ऐड करें तो जो आंसर हमारे पास होगा वो भी रियल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं टू रियल नंबर्स ले रहा हूँ, वन और टू, वन और टू, वन प्लस टू मैं करता हूँ, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। इसी तरह कोई और रियल नंबर ले लें, मैं वन प्लस वन बाई टू ले रहा हूँ, वन और टू, ये भी दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करें। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो हमारे पास जो थर्ड नंबर आएगा वन प्लस वन बाई टू, यानी कि हमारे पास ये भी रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, थ्री बाई टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स लें, उनको अगर हम ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। दैट्स मीन कि आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है। उसके बाद आ जाए सेकेंड प्रॉपर्टी, आपके पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करेंगे। एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं, लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है? हम कोई भी रियल नंबर सपोज कर लें, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कोई भी तीन रियल नंबर अगर हम सपोज करें तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? ए प्लस बी प्लस सी कर लें, या फिर हमारे पास ए प्लस बी
प्लस सी करें तो हमारे पास बोथ साइड का आंसर जो है वो इक्वल होगा और वो बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। कोई भी मैं रियल नंबर यहाँ से सपोज कर लेता हूँ 1 + 2 + 3 और यहाँ से 1 + 2 + 3, तो मेरे पास जो आंसर है 1 + 2 3, 3 + 3 क्या आ जाएगा 6 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा 6 और ये किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को भी बिलोंग करेगा और आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करेगी। यानी कि क्लोज भी है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। एक और बात माइंड में रखनी है, फॉर ऑल, ये प्रॉपर्टीज जो हम यूज़ कर रहे हैं ये फॉर ऑल तमाम रियल नंबर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। a + b हम लें, क्या लें हम, a + b, या फिर हम b + a लें तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा बोथ साइड का। यानी कि आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। 1 + 2 कर लें या फिर 2 + 1 कर लें तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। दैट्स मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो भी रियल नंबर में होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि कोई भी नंबर अगर हम रियल नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर आपके पास ज़ीरो होल्ड करेगा, बिलोंग्स टू आर। जो ज़ीरो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। कैसे एडिटिव आइडेंटिटी, ये मैं रियल लाइन ले रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब देखें यहाँ से कोई भी रियल नंबर हम लें, यहाँ से कोई भी रियल नंबर आप यहाँ से लें, 1 + 0, आंसर क्या आ जाएगा 1, बिलोंग्स टू आर। -2 + 0, -2 बिलोंग्स टू आर। कोई भी रियल नंबर ले लें, 1/2 ले लें, 0 1/2 बिलोंग्स टू आर। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ज़ीरो में कोई भी नंबर अगर हम रियल नंबर ऐड कर लें वो नंबर दोबारा आपके पास वापस आ जाएगा। दैट्स मीन ज़ीरो क्या होगी, आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है, अगर कोई भी रियल नंबर हम ज़ीरो में ऐड करें तो वो रियल नंबर वापस आपके पास आ जाएगा। 1 + 0 कर लें, -2 + 0 कर लें, -2, 1 + 2 0, 1/2। कोई भी रियल नंबर अगर हम ज़ीरो में ऐड करें, ज़ीरो भी रियल नंबर है, क्लियर, तो वो नंबर वापस आ जाएगा। दैट्स मीन ज़ीरो आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, मैं रियल लाइन को दोबारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर।
तमाम रियल नंबर्स के लिए, एक तमाम रियल नंबर्स को, जनरल में बात कर रहा हूँ, तमाम रियल नंबर्स के लिए, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स बिलोंग्स टू आर, उसी नंबर का इनवर्स भी रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -1, रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2 एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइन के ऊपर। 3 का -3। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए यहाँ पे मैं ले लूँ नंबर 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 भी एग्जिस्ट करेगा। दैट्स मीन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारे पास एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, अब देखें कोई भी नंबर लें उसका इनवर्स लें, 1 में ले रहा हूँ, 1 बिलोंग्स टू आर, उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, -1 बिलोंग्स टू आर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1 माइनस क्या आ जाएगा? 1 = 0 बिलोंग्स टू आर। जब भी हम किसी भी नंबर के इन्वर्स को उस नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या कौन सा नंबर आ जाता है? 0 आ जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। जब भी एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स को उस नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ में आकर डिफरेंस आ जाएगा। हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, इधर एडिटिव आइडेंटिटी है, उधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा, इधर एडिटिव इनवर्स है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर लॉ भी बोल सकते हैं, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें भी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बी करें, तो जो आंसर है वो भी किसको एग्जिस्ट करेगा? रियल नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ रियल नंबर 2 × 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 6 भी किसको बिलोंग करेगा? आर को बिलोंग करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास रियल नंबर में होल्ड करती है। अगर कोई से 2 रियल नंबर हम लें, उनको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर है वो भी हमारे पास किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। दैट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर्स में भी होल्ड करती है। उसके बाद आ जाएं, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या एसोसिएटिव लॉ भी हम उसको बोल सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर हम a मल्टीप्लाई b करें और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो हमारे पास जो बोथ साइड का आंसर है वो सेम होगा। दैट्स मीन एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। कोई भी एग्जांपल ले लें, मैं रियल नंबर ले रहा हूँ 2 4 6 कह लें, बिलोंग्स टू आर। ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। 2 × 4 × 6, 2 × 4 × 6, 2 को 4 के साथ 8, 8 और 4 आप 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 48, और यहाँ से 2 को 4 के साथ 8, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, 24 को 48। यानी कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर्स में होल्ड करते हैं। उसके बाद आ जाए, थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
कॉमोटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सपोज कर लें टू रियल नंबर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। कोई भी रियल नंबर मैं सपोज कर रहा हूँ 4 and 7 बिलोंग्स टू आर। 4 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 28, और 7 मल्टीप्लाई 4 करें तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 28। दैट्स मीन कि हमारे पास कॉमोटेटिव लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इन रियल नंबर्स होल्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था एडिशन में और एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी? स्टूडेंट यहाँ पर आकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या। मैं इनको ब्रीफ जो है कंप्लीटली ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को। पहले हम अब स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तमाम रियल नंबर्स के लिए देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर। हमारे पास 1 जो है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? किसी भी रियल नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वही रियल नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा। दैट्स मीन कि हमारे पास 1 जो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी रियल नंबर ले लें, 1/2 ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, 1/2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि वही नंबर वापस हमारे पास आ गया। दैट्स मीन ये हमारे पास क्या? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कोई और रियल नंबर ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें, 6 ले लें, 6 × 1 6, वही नंबर वापस आ गया। दैट्स मीन कि आपके पास 1 जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। स्टूडेंट अब एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में डिफरेंस माइंड में आप लोग बिठा लें। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? कोई भी रियल नंबर अगर हम 0 में ऐड करें तो वही नंबर आपके पास वापस आ जाएगा, यानी कि सेम नंबर आपके पास गेन होगा, तो वो हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। 0 में कोई भी रियल नंबर ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाएगा। दैट्स मीन कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या है? 1 के साथ कोई भी रियल नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वही रियल नंबर वापस आ जाएगा। दैट्स मीन हमारे पास 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एडिटिव इनवर्स क्या है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं पहले डिफाइन करता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स for all A belongs to R, there exists a number 1/A भी कह सकते हैं, belongs to R। स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स था उसमें 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, 4 का एडिटिव इनवर्स -4, 5 का एडिटिव इनवर्स एंड सो ऑन। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है? कोई भी रियल नंबर आपके पास है A बिलोंग्स टू R, कोई भी रियल नंबर फॉर आर रियल नंबर, क्लियर है? तो वहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 है मेरे पास, 2 बिलोंग्स टू R, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वहाँ पे लाजमन मौजूद होगा, क्लियर है? अब ये देखें 1 और 2 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है रियल लाइन में, यहाँ पर कोई 1/2 भी होल्ड करेगा, क्लियर है? इसी तरह 4 का 1/4 भी होल्ड करेगा। तो हमारे पास फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट इनवर्स,
उस नंबर का इन्वर्स भी रियल लाइन के ऊपर आपको लाजमन मिलेगा, तो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब देखें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2, किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा। इन दो प्रॉपर्टीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को। एडिटिव इन्वर्स आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 में कोई भी नंबर हम ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएगा, तो हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई भी रियल लाइन से कोई भी पॉइंट उठा के आप 0 में ऐड करेंगे तो वो पॉइंट दोबारा आपको वापस मिलेगा, क्लियर है। तो हमारे पास 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद एडिटिव इन्वर्स क्या है, कोई भी रियल लाइन के ऊपर नंबर मौजूद है, कोई भी नंबर आपको मिल रहा है रियल लाइन के ऊपर, उसका इन्वर्स भी उसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। जैसे कि 1 है, 1 का -1 आपको रियल लाइन के ऊपर मिलेगा, 1/2 है तो -1/2 मिलेगा, -3/4 3/4 है तो -3/4 मिलेगा। तो दैट्स मीन कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या है, हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो रियल लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, रियल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम इस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट, हर रियल नंबर के लिए वहाँ पे कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी आपके पास क्या है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें हम 1 के साथ तो वही रियल नंबर वापस आ जाएगा, दैट्स मीन 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है, कोई भी रियल नंबर अगर रियल लाइन के ऊपर मौजूद है तो उसका इन्वर्स भी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होल्ड करेगा रियल लाइन के ऊपर। देखें ये मैं रियल लाइन ले रहा हूँ, 0 1 2 3 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब 2 यहाँ पर मौजूद है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 भी मौजूद होगा। इसी तरह कोई और नंबर आप ले लें, 1/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा। 1/3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा। -1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -4 होगा। दैट्स मीन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ को अकॉर्डिंग टू रियल नंबर्स। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।